राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन्फ्लेशन, लिमिटेड करियर ग्रोथ, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटीज एंड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, स्पेशली यूरोप की, एंड अगर आप वहां पर जाने का सोच रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आप कभी भी उस कंट्री के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे। आज मैं यूरोप की ऐसी 2 कंट्रीज के बारे में आपको बताने वाला हूं जो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला, एंड ये कंट्रीज हैं पोलैंड एंड पुर्तगाल, जो एक टाइम पर यूरोप की टॉप डेस्टिनेशन होते थे। अगर आप वहां पर शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर अगर आप वहां रहने के सोच रहे थे तो ये एक टॉप डेस्टिनेशन होते थे, वर्क के बेसिस में या फिर स्टडीज या करियर के बेसिस में। बट ऐसा हुआ क्या, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आपको एंड तक ये पूरा समझ में आ जाएगा कि पॉइंट्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, एंड हाँ, आपको अल्टरनेटिव कंट्रीज भी कौन सी हैं अगर आप इनके अलावा और किस कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई पोलैंड एंड पुर्तगाल आर फेसिंग दीज स्ट्रगल्स। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखें तो यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अपने पीक पर है, वो है 6.3%। अब इसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अब यही इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कम होती जा रही हैं। अब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज के कम होने से कंपटीशन बढ़ रहा है। अब ये कंपटीशन बढ़ने से जो लोकल वर्कर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है, बट वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं एंड वहाँ पर जो इंक्लूडिंग जो इंडियंस बैठे हुए हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अब ये सारा जो चल रहा है इसकी वजह से आप एक सोच सकते हैं कि पोलैंड में रहना या पुर्तगाल में रहना कितना ज्यादा अभी एक डिसएडवांटेज है। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है लैंग्वेज बैरियर। अब यहाँ पर 75% जो जॉब्स हैं उसमें पोस्टिंग के लिए आपको एक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब जैसे अगर पोलैंड की बात करें तो वहाँ पर आपको पोलिश लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, एंड अगर पुर्तगाल की बात करें तो वहाँ पर पुर्तगीज आपको हेल्थ केयर सेक्टर एंड रिटेल सेक्टर में स्पेशली वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अब इसकी वजह से जो नॉन नेटिव जो वहाँ पर जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली सिचुएशन हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपनी जॉब्स में। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट वर्क वीजा पॉलिसीज। अब यहाँ का जो प्रोसेसिंग टाइम है एंड अप्रूवल टाइम है वर्क वीजा का उसे बढ़ा दिया गया है। प्रोसेसिंग टाइम कर दिया गया है 30% तक बढ़ा दिया गया है। एंड इसी में यहाँ के जो लोकल माइग्रेंट्स हैं एंड जो कुछ इंडियन सिटीजन्स हैं, मैं स्पेशली उनकी बात करूंगा, वो अप्रूवल का वेट करने के पीछे बैठे रहते हैं एंड वहाँ पर अप्रूवल आता है तब तक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अलग दूसरी और कंट्रीज में वो हाथ से चली जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है यहाँ पर। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है लिमिटेड करियर ग्रोथ। अब आपको यहाँ पर एंट्री लेवल जॉब्स तो मिल जाएंगी, बट अगर आप इसी में ग्रोथ की बात करें जो लॉन्ग टर्म की रहेगी वो कुछ खास अच्छी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो सीनियर लेवल की जो पोजीशंस हैं वो सारी 15% के अराउंड ही हैं इनके सिस्टम में। एंड इसी की वजह से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है यहाँ पर। अब इसी में अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें वो है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। स्पेशली अगर पुर्तगाल की बात करें तो लिस्बन सिटी का जो रेंट है वो 12% तक बढ़ा दिया गया है। ग्रोसरीज एंड डे टू डे प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पर 10% का मार्जिन बढ़ा दिया गया है। एंड अगर पोलैंड में बात करें वॉर्सो सिटी की तो यहाँ पर 8% का जो लिविंग कॉस्ट है उसे बढ़ा दिया गया है। एंड इसी की वजह से जो सैलरीज हैं उसमें एज सच ग्रोथ नहीं है, जिसमें आपको सेविंग्स करने में एंड डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ये बहुत ज्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो अब इसमें जो 6 पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटीज। अब हॉस्पिटैलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इन दोनों कंट्रीज का ये हमेशा से माइग्रेंट्स के लिए स्पेशली एक अच्छा एम्प्लॉयर का लेवल और एक अच्छा एम्प्लॉयर का एक सेक्टर रहा है, बट ये कुछ सालों से अनस्टेबल हो गया है। क्योंकि अगर मैं पुर्तगाल की बात करूं यहाँ पर 8% तक का गिरावट आपको देखने मिलेगी स्पेशली ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। एंड अगर मैं पोलैंड की बात करूं तो यहाँ पर 10% तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आपको देखने मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है स्पेशली माइग्रेंट्स के लिए, एंड मैं इंडियंस के लिए भी बोलना चाहूंगा। एंड हाँ, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो कुछ अल्टरनेटिव कंट्रीज हैं, अब ये तो पोलैंड की बात सारी होगी, बट कुछ अल्टरनेटिव कंट्रीज भी हैं यहाँ पर यूरोप में स्पेशली, जहां आप जाके मूव कर सकते हैं। वर्क के बेसिस में आपको बहुत अच्छी करियर ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो सबसे पहली कंट्री है वो है जर्मनी। सो जो जर्मनी है उसे पावर हाउस कहा जाता है इकोनॉमिक सेक्टर में पूरे यूरोप का, क्योंकि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3% ही है बस।
एंड यहाँ के जो IT, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर सेक्टर है, यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। स्पेशली अगर स्किल वर्कर्स के लिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एंड अगर आपके पास में ब्लू कार्ड जैसे एडवांटेज हैं तो आपको वहाँ पर सेटल होना एंड आपके लिए और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी मिलेंगी। स्पेशली अगर मैं पिछले साल का डेटा देखूं तो यहाँ पर आपको 4 लाख न्यू जॉब्स जो है वो जर्मनी ने लॉन्च किए थे, जर्मनी ने ऑफर किए थे स्पेशली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको हाई सैलरीज, क्लियर PR, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये यहाँ पर आपको ये सारे कुछ एडवांटेज मिलेंगे, तो जर्मनी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो जो नेक्स्ट कंट्री है वो है नीदरलैंड्स। अब नीदरलैंड्स में आपको टेक, लॉजिस्टिक्स एंड रिसर्च प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत बड़ा हब है। एंड स्पेशली अगर आप लैंग्वेज बैरियर जैसी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसके पहले आप जिस भी कंट्री में थे, तो यहाँ पर आपको ये नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑपरेट करती हैं। तो लैंग्वेज बैरियर जैसी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं मिलेगी, वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर आप नीदरलैंड भी जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट कंट्री है वो है आयरलैंड। आयरलैंड में आपको टेक सेक्टर एंड जो फाइनेंस सेक्टर है ये बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। यहाँ पर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे गूगल हो गया एंड माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके ऑफिसेस भी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं अभी। तो आप ये सोच सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज बैरियर जैसा जो है प्रॉब्लम वो नहीं फेस करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट कंट्री है वो है स्वीडन। स्वीडन जो है वो सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन का सेंटर माना जाता है। यहाँ पर आपको ग्रीन एनर्जी एंड जितना भी रिसर्च वाला पार्ट है, जितना भी हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। एंड यहाँ की जो वीजा सर्विसेज हैं, यहाँ की जो वीजा जितनी भी प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो ये एक और ऑप्शन बहुत अच्छा है यूरोप में आपके पास में। तो नेक्स्ट कंट्री है वो है ऑस्ट्रिया। एंड मैंने जो लिस्ट बनाई थी जितनी भी अल्टरनेटिव कंट्रीज की, उसमें ये लास्ट कंट्री है। तो यहाँ पर आपको IT, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। एंड ये जो कंट्री है बहुत ज्यादा अंडररेटेड कंट्री है अभी तक। एंड यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्टेबल आपको देखने मिलेगी। एंड इसी की वजह से जो यहाँ पर ग्रोथ है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। इन फ्यूचर में भी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। एंड स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रिया वर्क परमिट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। इसमें हमने डिटेल में बात की है ऑस्ट्रिया वर्क परमिट से रिलेटेड। एंड आपके लिए ये मैंने 5 कंट्रीज रखी हैं जो अल्टरनेटिव कंट्रीज हैं। अगर आप पोलैंड या पुर्तगाल में रह रहे हैं एंड वहां से आप मूव करना चाहते हैं, एंड आप अगर यूरोप में भी मूव करना चाहते हैं वर्क के बेसिस में, तो ये 5 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा बेस्ट हैं अभी इस टाइम में एंड आने वाले कुछ टाइम में भी। अब अल्टरनेटिव कंट्रीज की तो बात होगी, बट अगर पोलैंड एंड पुर्तगाल की बात करें तो यहाँ की जो सिचुएशन है क्या वो ठीक हो सकती है? तो कुछ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो यहाँ पर 1-2 साल में जो ग्रोथ है वो ठीक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड पॉलिसीज जो हैं वो फेवर में रहती हैं। तो अब मैं अगर ऑनेस्टली आपको ये कहूँ तो ये सारी बातें एक बस कहने की हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस में अभी तक कोई भी नहीं वहां पर ये कह पाए कि हाँ ये बिल्कुल हो ही जाएगा। तो आप अगर इमिडिएटली सोच रहे हैं अगर शिफ्ट करने का किसी और कंट्रीज में, तो मैंने आपको जो अल्टरनेटिव कंट्रीज, जो टॉप 5 कंट्रीज बताई हैं, ये सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा। सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप विदेश से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जाके जरूर विजिट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।